मेरे कृपाल दाता अपनी शरण में ले। मेरे गुरु महाराज का पिछली उम्र का वाणी है, पिछली उम्र की। आगे दुख काट के झमेले दिन रात मैंने झेले, पापड़ इन्हीं के वेले मेरे दयाल दाता अपनी शरण में ले। हम गुरु लोग जब गुरु गद्दियां बनाते हैं तो हम पापड़ नहीं बेलते, पापड़ बेलते हैं ना, ये करते हैं वो करते हैं वो करते हैं, किसी को धोखा देते हैं, किसी के साथ कुछ करते हैं, किसी को अपने पीछे लगाते हैं, किसी को अपने दूर करते हैं। कारोबार करते हैं कि नहीं करते? किसी ने गृहस्थ का कारोबार किया, किसी ने गुरुभाई का कारोबार किया। फर्क क्या है? फर्क है तो मुझे बताओ। तुम लोगों ने गृहस्थी हो अपने मकान बनाने के लिए हेरा फेरी की, और जो ये हेरा फेरी की होती इसका फायदा कोई नहीं होता, नुकसान होता। हम जितना धन कमाते हैं 420 करके, इसका फायदा नहीं होता। मुझे अपना एक किस्सा याद है। मैं बगदेर बाजार से वापस आया तो मेरे मकान पर मेरे बाप ने, मेरे ताए के लड़के ने, मुंशी राम एक था भतीजा हमारा, उसकी जमीन में मकान बनाए हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा कि ये मकान, जमीन तो हमारी है नहीं, मकान कैसे बन गए? तो मेरे भाई ने बड़े फख्र से मुझे कहा ये मुंशी राम वैली हो गया था, बदमाश हो गया था, तो पैसे मांगता था। हमने सोचा इसको पैसे देते रहो, ज्यादा जितना ये वैल करे उतना अच्छा है, देते रहो पैसे इसको। जब पैसा जमा ज्यादा हो जाएगा फिर इसकी जमीन गिरवी कर लेंगे। और उन्होंने ऐसा नहीं किया। पैसा ज्यादा हो गया, उनका भी जमीन लिख दे, वो तहसील जाके जमीन दे आया। मैं जब गया तो मैंने देखा, मैंने कहा अपने बाप को कि तुमने हेरा फेरी की है, हम यहां नहीं बसेंगे। वही बात हुई, पुण्य कोठी बना ली, मैं जहां आ गया, अब वो मकान खाली पड़ा है। हम लोग, तुम लोग गृहस्थी हो, हमारे दुखों का कारण क्या है? हम हेरा फेरी करते हैं अपने मतलब के लिए। गृहस्थी अपने मतलब के लिए हेरा फेरी करते हैं, और हम महात्मा अपने गद्दियों, अपने डेरों, अपने मान, अपनी इज्जत के लिए हेरा फेरी करते हैं। मैंने ये काम नहीं किया, योगमदास मैंने नहीं किया ना, मैं सुखी हूं। तुम लोग आए हो, मैं जिम्मेवारी महसूस करता हूं। मैं तुमको क्या दूं? ये एक सवाल जिससे तुम्हारा कल्याण। सबसे पहली बात तो यह है कि एक विश्वास रखो, बस। किसी को जो कुछ मिला आज दिन तक, सब उसकी विश्वास और श्रद्धा और यकीन का फल मिला। ये एक बात मेरी सुनिए। क्यों मैं कहता हूं? मुझे तो बेटियों पता नहीं होता। राजस्थान में, यूपी में, अमेरिका में, कहीं न कहीं लोग मेरे पर विश्वास करते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, मेरा रूप उनके अंदर प्रकट होता है। किसी को दुआइयां बता जाता है, किसी को पुत्र दे जाता है, किसी को मरते समय ले जाता है। मुझे कोई पता नहीं।
तो मैं इस नतीजे पर आया हूं कि जो कुछ किसी को मिलता है ये उसके अपना विश्वास और अपनी श्रद्धा है। ये जरूरी नहीं कि तुम मुझ पर ही विश्वास करो। उस मालिक का कोई रूप नहीं, सब रूप उसके। जहां तुम्हारा किसी का विश्वास बैठता है, एक पर विश्वास कर लो और उस जिस पर विश्वास करते हो उसको पूर्ण मानो। जो मुझ पर विश्वास करते मैं क्या करता हूं? अगर तुम मुझको फकीर चंद समझ के मुझ पर विश्वास करते हो, मस्त राम का पुत्र, तो शायद तुमको कुछ थोड़ी रिद्धि सिद्धि मिल जाए, मगर तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता है। बिल्कुल झूठी बात, तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता जब तक तुम इसको पूर्ण न मानो। तो तुम लोग आए हो, मैं आत्मा से पूछता हूं, अरे नकली का जारा बेहया तूने बनाया, तू किसी के लिए क्या कर सकता है? मैं अपनी जिंदगी का तजर्बा बताता हूं। ऐ इंसान, तुझको जो कुछ मिलना है सबसे पहले तेरी अपने कर्म का फल मिलना है, अपनी नीयत का फल मिलना है। जो कुछ तुमने करना है, किया हुआ है या करोगे, उसका फल तुमको मिलेगा। एक, फिर दूसरा क्या? मन को सहारा देने के लिए एक जगह विश्वास रखो, एक जगह विश्वास रखो। तुम्हारा विश्वास ही बेटियों तुमको काम, तुम्हारी मदद करेगा। मैंने कोई बात तुमको झूठी नहीं की। अब ये कृषक है, इसका विश्वास था मुझ पर। कृषक का मुझ पर विश्वास आ गया था। उसने मुझको लिखा कि मुझे परमार्थ की चाहिए। मैंने कहा भाई, मुझको जो दाता ने राधा स्वामी नाम गुरु स्वरूप का ध्यान दिया था, तुम जहां से मर्जी नाम ले लो, मेरी किताबें पढ़ते रहना ताकि तुम को गुमराह ना हो जाओ। अब इस शख्स ने अपनी ही विश्वास से वो मेरे खत को नाम समझ लिया और मेरे ध्यान करता रहा। 3-4 साल के अरसे में सारे जरिए पास हो गया। अब मैं सोचता हूं, तूने कुछ किया नहीं, इस वास्ते तुम आए हो, दूर से आए हो, पैसे भी जहां दिए हैं, खर्च भी किया। विश्वास करो बस। जिसकी जैसी भावना है उसका फल उसको जरूर मिलेगा। एक बात। दूसरे, अपनी नीयत साफ रखो। जिंदगी 4 रोज की है। इसमें अगर अपने जाति मान के लिए, इज्जत के लिए पखंड जगाओगे, किसी को धोखा दोगे, किसी के साथ 4 से 20 करोगे, किसी के साथ कुछ करोगे, उसकी सजा से तुम बच नहीं सकते ना। एक विश्वास बाकी रह गया, तुम्हारा मन चंचल है, चलता नहीं। मन जब काबू में आएगा, पहले तो प्रेम से आएगा। पहले प्रेम से आएगा। तुम एक के हो रहो। लड़की होती है, जब तक वो कुंवारी होती है, उसकी शादी नहीं होती, उसके दिल में तरह तरह ख्याल आते, ऐसा खत्म मिले, ऐसा मिले, ऐसा मिले। जब उसकी शादी हो जाती है, जो नेक लड़की हैं, फिर उनका ख्याल किसी और तरफ नहीं जाता, क्योंकि वो एक की हो जाती है। ऐसे ही जो शख्स एक का हो गया, जो आज बाबे वकील के को मानता है, कल बाबा सावन सिंह को मानेगा, परसों राम को मानेगा, चौथ कृष्ण को मानेगा, इनमें से कोई भी पार नहीं जा सकता। सब पखंड। एक हिस्सा दे सब सदे, सब सादे सब जाए।
तो एक का सहारा लो। अब मैं एक और सवाल पूछता हूँ अपने आप, तुमको नहीं, अपने आप से। यहाँ पहला एक शब्द पढ़ा था, मंगलम मंगलम शब्द रूप शब्द रूप स्वामी, मंगलम अलख अनाम अगम नाम नामी, मंगलम दीन बंधो दीनानाथ दाता, मंगलम अभेद भेद आनंद घन त्राता, महिमा अनंत आदि अंत कौन गावे, वेद तेरा कौन जाने कौन के सुनावे, संत से प्रगट जगत जीव को चिताया, काल कर्म फंद काटी दुर्ले पहुंचाया। ये शब्द है। अब मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, क्यों वकील सिंह तू दूर पहुंच गया? अगर तो तू पहुंच गया है, तेरा हक है दूसरों को कहने का। मैं कैसे पहुंचा हूं वो बताता हूं। जब से मुझे ये ज्ञान हुआ कि मेरा रूप लोगों की मदद करता है, अफ्रीका अमेरिका, और मैं नहीं होता, तो मुझे ये यकीन आ गया कि इंसान का अपना विश्वास और श्रद्धा उसकी मदद करती है। अब अगर कोई शख्स अपने घर जाना चाहे धूर्पद में, तो क्या करेगा वो? मन के जितने ख्याल हैं, विचार हैं, भाव हैं, आशाएं हैं, इनको छोड़कर केवल एक शरणागतम, किसकी? वो जो अलख अगम और अनाम है, अशब्द है और शब्द है। इस वास्ते दूर पर जाने के लिए अगर कोई मार्ग है तो केवल श्रुत शब्द योग है। श्रुत से अपने अंतर में शब्द को सुनते हुए अशब्द गति में चले जाना। ये तो आप आए हैं, मैंने आपको मुख्तसर बात, विश्वास और श्रद्धा रखो, गुरु तारेंगे हम जाने, हमेशा आशावादी रहो। एक दूसरे, अपनी नीयत को साफ करो, अपने जाती मतलब के लिए किसी के साथ जुल्म न करो, किसी के साथ किसी को तंग न करो। नूहें हैं तुम्हारे घर में, दिरानियां हैं, जेठानियां हैं, प्रेम से गुजारा करो, किसी का दिल खाम खा न दुखाओ। मगर अगर एक आदमी जो खाम खा तंग करता है तो फिर वहां मुकाबला भी करना पड़ता है। ये मैं नहीं कहता नहीं, इसलिए आप लोग आए। अब रह गया सवाल, जो कुछ मैंने कहना था कह दिया। अब रह गया, मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, क्या तो कुछ कर सकता है? मेरे पास बेटियों शुभ भावनाएं, गुड विशेष हैं, सच्चे दिल से चाहता हूँ जिस गर्ज के लिए, जिस मतलब के लिए, जिस आशा को लेकर तुम यहाँ आए हो, मालिक तुम्हारी वो आशा पूर्ण करे। या मैं ये विश कर सकता हूँ और मेरे पास कोई पखंड नहीं, कोई धोखा नहीं, कोई प्रेम नहीं। मैं नहीं कहता तो मुझ पर विश्वास रखो। मालिक का तो वो तो अनाम है, अकाय है, अगाध है, शब्द है, अशब्द है।
शुरू में उसको किसी रूप में मानना पड़ता है। मैंने दाता के रूप में माना, कृष्ण ने मेरे रूप में, कृष्ण ने मेरे रूप में माना, किसी ने किसी के रूप में माना, तो ये विश्वास है। हमेशा ये विश्वास रखो। और मैं सच्चे दिल से दुआ देता हूँ, मुझे तो पता नहीं आप किस किस नीयत से आए हैं, किस गरज को लेके आए हैं, मैं क्या जानूं। ये चाहता हूँ कि जिस जिस गरज, जिस जिस नीयत के लिए तुम यहाँ आए हो, वो तुम्हारी मनोकामना पूरी। सत्संग परम दयाली महाराज, मानवता मंदिर, होशियारपुर, मवरखा, 9/5/1973। राधा स्वामी साहब। हमारी बात है, मेरा अनुभव ये था कि जो कुछ किसी को मिलता है उसका विश्वास करता है। अगर गुरु पूरा भी नहीं है, अधूरा है, तुम्हारा अगर विश्वास है तो तुम मंजिल पर पहुंच जाओगे। यही यहाँ लिखा हुआ। पढ़ो इस कड़ी को। वेकदारी पाखंडी होई, साधु जाने करे हित सोई। वेक नेर टानित प्रतिदारे, ले परसादी चरण पखारे। ऐसी करनी जाती देखे, आप आए सतगुर ते समेले। सतगुरु बचन सुने जब काना, उमगे हृदय प्रेम समाना। सतगुरु से जब प्रीत लगावे, दया मेरी उनकी कुछ पावे। सतगुरु से जब प्रीत लगावे, दया मेरी उनकी कुछ पावे। विषयन से जो होए उदासा, परमारथ की जामन आसा। आठ की कर दो, 3 शब्द तुम्हारे हो गए। तुम्हारा विश्वास बस, अगर तुम में विश्वास है, जबरदस्त है, हयात वाक़यात खुद खुद तुमको सदगुरु के पास ले जाएंगे। किस सदगुरु के पास ले जाएंगे? ज्ञान रूपी सदगुरु के पास ले जाएंगे, अनुभव रूपी सदगुरु के पास ले जाएंगे। जाति के सत्संग को मैंने यही कहा था ना कि किसी बीतराग पुरुष का ध्यान करो। अच्छा, अगर नहीं बीतराग तुमको मिलता तो जिसको पूछो उसी को बीतराग मान लो। अगर तुम्हारा विश्वास है, हयात खुद ब खुद ऐसे हो जाएंगे कि तुम मंजिल पर पहुंच जाओगे। मगर दुनिया तो इसलिए, दुनिया तो पैसे, दौलत, धन, पैसा, इसके लिए चाहिए। वहाँ तो शर्त ये है, विषयों से जो हो दाता परमार्थ। कौन है ये? जो दुनिया में हम गुरुओं ने दुनिया को लूटने के लिए सबको नाम दिया हुआ है। वो भी आया, उसको नाम दे दो। अच्छा, सत्संग परम दयाली महाराज, मानवता मंदिर, होशियारपुर, मवरखा, 11/5/1973। राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी सहाय। अच्छा, आप आए हैं, देखो भाई, ये शब्द पढ़ा गया। बचपन से मालिक को मिलने की तमन्ना,
भगवान कहाँ? पहले दाता जाल राम को पूजता था, फिर कृष्ण को भगवान समझ के पूजता था, फिर किस्मत ले गई दाता दयाल के चरणों में, उन्होंने ये संत मत दिया, उनसे प्रेम किया, आरतियां की, घुंघरू बांध के नाचा, बथेरा कुछ किया, मगर वो जो मालिक के मिलने की अंतर की तलाश थी वो खत्म नहीं होती। दाता दयाल ने उसका पता बताने के लिए ये गुरु पदवी दी थी मुझे। वहां लिखा हुआ पढ़ो, पहली कड़ी क्या है, पढ़ो। और क्या हो अपना पता बता दो, उसका पता बता दो, उसका पता नहीं मिलता। गुरु पदवी पर आने से जब तुम लोगों ने ये कहा कि मैं तुम्हारे अंतर्गाता, अफ्रीका, अमेरिका, आंध्र प्रदेश, जहाँ लोगों के अंदर मेरा रूप प्रकट होता है, किसी को मरते समय ले जाता है, किसी को दुआइयां बता जाता है, किसी को कुछ करता है, तो मैं नहीं होता। तो मुझको उस मालिक का पता लग गया कि वो मालिक क्या है। किसी को अंतर नजर आता है, खाए वो राम है, खाए वो कृष्ण है, खाए वो देवी है, खाए वो फकीर चंद है, खाए बाबा सावन सिंह है, वो जो नजर आता है वो है नहीं, वो तो तुम्हारे अपने मन का विश्वास है। तो उसका पता फिर मुझे कैसे लगा? तुम लोगों ने मुझे जब गुरुवाई मिली थी, उस वक्त दाता ने ये कहा था कि तुझको सच्चे सदगुरु के दर्शन सत्संगियों के रूप में होंगे। अब जब तुम लोगों ने कहा कि मेरा रूप तुम्हारी मदद करता है और मैं नहीं होता, तो फिर मैं मजबूर हूं उसको छोड़ने के लिए। फिर वो क्या हुआ? मन के परे क्या है? प्रकाश शब्द, पार ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म। मगर मैं समझता हूं वो ब्रह्म भी जो है, वो जो प्रकाश है शब्द में, वो भी वो नहीं है। क्योंकि मेरे अंतर में अगर वो हमेशा रहने वाला होता तो प्रकाश हमेशा मेरे अंदर रहता। अगर शब्द हमेशा रहने वाला होता तो शब्द हमेशा मेरे पास रहता। 24 घंटे तो मैं शब्द में नहीं रह सकता, 24 घंटे प्रकाश में नहीं रह सकता। तुम लोग बड़े बड़े अभ्यासी हो, अपनी जिंदगी को देखो। मैं कोई बोलता हूं क्या हर वक्त तुम शब्द में रह सकते हो, हर वक्त प्रकाश में रह सकते हो? तो मुझे बताओ। क्योंकि शब्द हमेशा तुम में नहीं रह सकते, प्रकाश में नहीं रह सकते, इसलिए ना शब्द वो है, फिर वो क्या है? वो है जो प्रकाश में रहता हुआ प्रकाश का साक्षी है, शब्द में रहता हुआ शब्द का साक्षी है। वो कौन है? वो तुम हो, तुम्हारी जात, तुम्हारा अपना आप, जो असल में तुम हो वो है।
तो उसका भेद फिर क्या मिला? वो कौन है? वो इंसान की जात। आदमी की जो अपनी जात है असली, वो है। उसका कोई नाम नहीं, उसका कोई रूप नहीं, उसकी कोई शक्ल नहीं। वो अगम है, अनाम है, अकय है, अगाध है, अपार है। वो है। इस वास्ते संतों में उसको अकय, अपार, अगाध, अनामी कहा जाता है, क्योंकि बाहर का गुरु उस जगह की आदमी को पता देता है। इसलिए हम बाहर के गुरु को भी यही समझ लेते हैं कि ये भी अकय, अपार, अगाध, अनामी है। यह अपना अपना विश्वास है। आज मैं आ रहा था, सरदार रास्ते में मिला, पैदल बजाया तो उतर के खड़ा हो गया, मत्था टेका। बाबा, हमारी तो आंखें बंद रही, तुम तो कबीर हो। दुनिया बेवकूफ है। अब मेरे दिल में हंसी आई। मैंने कहा, बाबा तूने मेरा क्या देखा, मैं कबीर हूं? क्या देखा तूने मेरा, मैं कबीर हूं? अरे आप हैं। वो जो कहता है मैं कबीर हूं, मैं तो हूं नहीं। वो कौन कहता है? उसका अपना ही विश्वास कहता है, अपनी ही श्रद्धा कहती है, अपना ही यकीन कहता है। तो पता नहीं ये दाता दयाल का शब्द है। दाता दयाल का क्या मतलब है शब्द लिखने से? किसको लिखा है मुझे पता नहीं। शब्द पढ़ा, मेरे दिल में ख्याल आया, अरे तू भी तो निकला था राम के मिलने के लिए। मेरा मालिक कहाँ है? तुम्हें पता लग गया तेरा मालिक कहाँ है? ये मेरे दिल में ये सवाल पैदा हुआ, तुमको पता लग गया कि तेरा मालिक कहाँ है? मेरा मालिक क्या है? ढूंढता हुआ चला आ रहा। वो अका है, वो अगाध है, वो अपार है, वो अनाम है। जब सूरत उसकी तरफ लौट जाती है तो वहां चला जाता हूं, और जब नीचे आता हूं तो फिर ये दुनिया जिस्म मन आता है। मगर मैं यहां फेल हो गया। हर वक्त मुझसे वहां नहीं रहा जाता। ये कोई कुदरत का खेल है जिसकी तवज्जो उससे लग जाए, फिर हम करें क्या? घर का मालिक का, घर का तो मुझे पता लग गया कि मालिक ये है, इसको तो मैं समझ गया। मगर अब जब तक जिंदगी है तो वहां तो हर वक्त रहा नहीं जाता। जिस्मानी बीमारी आ जाती है, कोई तकलीफ आ जाती है, तो फिर मैं क्या करूं? ये एक सवाल है जो मैं अपनी उसका जवाब डाटा डाल पिछले शब्द में देती हूँ। गुरु पढ़ो, गुरुदेव राधा स्वामी। गुरुदेव राधा स्वामी, तुमसे लगन लगी है, तुमको न भूल जाता, मुझे सिखा दो। वो तो याद आएगा या नहीं आएगा, जब तक हमारा जिस्म और मन है। हम गुरु के रूप को भूल, उसको ना भूलो। अब जिंदगी तो मैंने गुजारनी है, ये तो मुझे पता लग गया कि मेरा घर जो है अकय, अपार, अगाध, अनाम है। इसको तो मैं जान गया, समझ गया। मगर अब जीवन मैंने गुजारना, कैसे गुजारूं? 24 घंटे तो मुझसे वहां रहा नहीं जाता। अगर कोशिश भी करूं तब भी नहीं रहा जाता। हालात, वाकयात, जिस्मानी प्रकृति, सर्कमस्टेंसेस मुझे वहां नहीं ले जा सकते। तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? कोई तरीका है जिंदगी गुजारने का? ये गुरु के स्वरूप को हर वक्त अपने सामने रखो,
इसी का सहारा पकड़ो। अब मैं यही करता हूँ, क्या करता हूँ? वो तो मुझे पता, खबर तो खत्म हो गया कि रब किथे है, केड़ा रब है, वो तो पता रह गया, वो अकय अपार अगाध अनामी है। इसका तो मुझे यकीन हो गया ना, होना भी चाहिए। तुमको यकीन ना है, मुझे तो आ गया ना। उदय सिंह, बुरा न मानना, हम गुरुओं ने दुनिया के को ठगा, बस ये बता देता हूं। हमारा खून पिया है, हमारी दौलतें लूटी हैं, हमारे धन लूटे हैं, और हमको अपना ना गड़गड़ाया। सच्ची बात किसी ने नहीं बताई। मेरी तो आंखें खुल गई, मेरी तो आंखें खुल गई। लोगों के अंदर मेरा रूप प्रकट होता है, दुआइयां बताता है। मेरे तो बाप को पता नहीं होता कौन गया किसी के सपने में, मुझे पता नहीं होता, क्या मान लिया। तो जब तक जिंदगी है कैसे काटनी? एक इश्क बना लो, जिस जगह से तुमने नाम लिया हुआ है उसको हर वक्त, उसको अकाय अपार अगाध अनाम समझो, मालिक का रूप मान लो, बस उसके सारे अपना जीवन काटो। मैं तो ऐसे काटता हूं, मुझे ये समझ नहीं आई। जब तक जीना है तब तक सीना है, दुनिया में रहो, एक उसका सहारा पकड़ो। वो मालिक बेअंत, किसी ने उसकी था नहीं पाई, अगर किसी ने पाई तो स्वामी जी ने हैरत 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 कह दिया। कबीर ने जहां पुरुष तहां कछु नाही, कहें कबीर हम जाना, हमें सहना जो कोई समझे। ऐसे अपनी जिंदगी गुजारो, मैंने ऐसा समझा, मेरी समझ नहीं आया। मगर ये दावा नहीं है कि मैं जो कुछ कहता हूं यही ठीक है, ये बात मेरी समझ में नहीं आया। पता नहीं पिछली जिंदगी है कैसे गुजरेगी, किस मौत मरूंगा, क्या होगा मेरे साथ। ये तो जो कर्म मैंने किए हुए हैं वो भुगतने पड़ते हैं, सब पूरा जहाँ से तुमने नाम लिया है, जिस रूप को मानते हो, एक को मानो, उसको पूर्ण मान लो, उसका एक का सहारा लो। काहे को फर्क से फिरते? आज ब्याज गए, कल होशियार पर आए, परसों आगरे गए, चौथ कोई फायदा नहीं। एक जगह बैठ जाओ। इस वास्ते इस एक का विश्वास कराने के लिए कि अंतर में तुम ठहर जाओ, बाहर का सत्संग की भूल को फिर कर बैठो। साजन प्यारे सदगुरु तेरा काज सवारे, तो नानक साहब फिर कर बैठो साजन प्यारे सदगुरु तेरा काज सवारे। एक जगह रख दो, दिल लगा लो, मन लगा लो, बस जिंदगी अपनी इस तरह से गुजार दो। मरने के बाद क्या होता है, ये दलीलें हैं उदय सिंह, कोई सबूत किसी के पास नहीं है। उसे किया मैं बुढ़ापा है, कोई ना कोई रोग मुझे भी लगा रहता है, कभी पेशाब की तकलीफ है, कभी पेट में दर्द, जाओ मैं क्या करूं, किधर जाऊं। मगर ये तालीम बहुत ऊंची है, आम पब्लिक के लिए फायदेमंद नहीं। आम पब्लिक के लिए यही है, एक जगह विश्वास रख लो, आंख अच्छी रखो बस। मगर आंख अच्छी रखना भी अपने बस में नहीं। सच्ची बात तो ये है, मैं तो खुद इस नतीजे पर आया हूं। या परशोत्तम दास, पता नहीं मेरा दिमाग खराब हो गया, पता नहीं मेरा क्या अंजाम होगा, मुझे पता नहीं, मेरे बस की बात। वो जगह तो वहाँ ना खराबी है, ना कोई अच्छा बना है। मैं सोचा करता हूँ दाता जाल कितने आपकी निश्चित है, मगर धाम ने उजड़ना था उसको बता ना सके। धाम ने उजड़ना था उसको बता ना सके ना। और मेरा जो ख्याल था कि धाम उजड़ जाएगी वो ठीक नहीं था।
तो आप लोग आ जाते हैं। आपको एक ही बात कहता हूं, आप आए हैं निजामाबाद से मारियो, सबसे पहली चीज ये है, अगर कर्म की फिलॉसफी ठीक है, किसी दुखिए की मदद किया करो, बस। किसी दुखिए की मदद किया करो, उसकी शुभ भावना दिया करो। गुरु की आशीर्वाद से ज्यादा किसी दुखिए की आशीर्वाद तुम्हारे लिए ज्यादा फायदा करेगी बजाय गुरु की आशीर्वाद। ये मेरी समझ गया। मीठा बोलो, किसी का दिल न दुखाओ, किसी दुखिए की मदद करो, उसकी शुभ भावना जो है, ये काम। मैं आपको अपनी मिसाल बताता हूं। एक वैद्य आज होशियारपुर जलंधर से गांव कह रहे हैं, मेरे पास आया, कहता जी 12 साल हो गए मेरे बच्चा नहीं है। मैंने कहा क्या काम करते हो वैद्य? मैंने कहा अच्छा, गांव में रहते हो, अपनी जो तुम्हारा औषधालय का वक्त है, इसके बाद अगर कोई तेरे पास गांव का गरीब आदमी आए या अमीर आदमी है, उसके घर में फौरन चले जाया करो, उसका इलाज मुफ्त किया करो। मैंने सोचा गांव में रहता गरीब आदमी आते हैं और वक्त के बाद वही आएगा जो दुखिया है, दूसरा तो कोई नहीं आएगा। बात आई चली। 1.5 साल के बाद मैं माँ से मोहन के मकान पर सत्संग करा रहा था, मैं तो भूल गया, वो आया, उसने लड़का मेरी गोद में डाल दिया। मैंने कहा भाई क्या है? फिर उसने बताया। अब मैंने लड़का दिया, मैं गरीब आदमी, लड़का सिर्फ 200 रुपये महीना देता है मुझे। मेरा 200 रुपये में गुजारा नहीं कर सकता। 400-450 500 रुपया खर्च है मेरा। एक कटनी वाले हैं, वो मेरे पास, उनको पहले खबर था ब्याज के संगीत, वो मेरे पास जहां मैं जाता आया करती थी, सत्संग सुन लिया। उनका कारोबार नहीं चलता था। मैंने कहा भाई तुम जो भाई हो, कच्ची दुकान खोल लो, ब्याज स्टोर उसका नाम रख लो, करियाना बेच के मैं क्या तुमको भाग बढ़ जाएगा। उन्होंने एक कमरा दुकान ले ली, उसमें दुकान खोल ली, उनको पैसा मिलने लग गया। मेरे पास आए, मुझे कहते हैं बाबा जी हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। मैंने कहा भाई सेवा की मुझे जरूरत तो है, मगर एक शर्त पर। कहना क्या कि तुम अपनी जिंदगी में मुझसे दुनिया या प्रमाण की कोई चीज मांगोगे नहीं, फिर सेवा करो। उन्होंने कहा जानते हैं। आज वो आज 7-8 साल से 250 रुपया महीना भेजते हैं, 50 मंदिर के लिए, 200 मेरे लिए, लाखों में खेलते हैं। क्यों? अगर उनका 200 रुपया ना आए तो मेरा गुजारा है नहीं, है ना? तो जब उनका रुपया आता है, मैं अगर ना भी चाहूं उनका भला, तो मेरा मन फटदी के लिए उनके लिए शुभ भावना चाहता है, क्योंकि मैं आर्थिक दुखिया हूं ना, मैं आर्थिक दुखिया हूं। अपनी तो कोई आमदनी पेंशन मिलती है वो मंदिर में दे देता हूं। लड़का सिर्फ 200 रुपया देता है, घर का खर्च 500 450 कम नहीं है, दवाइयों का खर्च है, घर में सूरतों को निगरानी करने वाले दूसरे कई एक गोपालदास के घर पे रहते हैं, उनका खर्च भी मेरे सिर पर है।
तो मेरे अंतर से अगर मैं ना भी चाहूं तब भी मेरे अंतर से शुभ भावना निकलती है। बस ये तुम आए हो, तुमको एक बात बता दी, किसी दुखिए की मदद किया करो, बस इसके सिवा और कुछ नहीं। मगर इसमें अपना अहंकार ना आने पाए। गुरु की मार्फत दान इस बात दिया जाता है कि आदमी को अपना अहंकार नहीं आता कि मैंने किया। यहाँ क्या है, वो रूपलाल का क्या हाल है, एक अंधा है वो बैठा हुआ है, ऐसे आदमी आते हैं। शब्द के सुनने से अंतर में क्योंकि उसको शांति मिलती है, बाहर वो कह नहीं सकता। यही शरीर ने कहा है, पानी तो पानी भरे चारों वेद मजदूर, करनी तो गारा करे रहनी का खाए दूर। इसके मैंने ये नहीं है कि वेद गलत है ना, वहां हिंदू वेद कहते हैं, हम इन ग्रंथों को कहते हैं। सार वचन हुआ, कबीर की बानी हुई, गुरु नानक साहब की बानी हुई, रामायण हुआ, भागवत हुआ, ये क्या है? ये इनकी जो बानी सुनते हैं, इनको सुनकर जब तक करनी नहीं आएगी, गारा नहीं आएगा, यानी ये दोनों को मिलाकर एक चीज नहीं बनेगी, तब तक रहनी नहीं आ सकती। तो रहनी क्या है? तुमको नहीं करना, तुमको नहीं कहता, तोबा मेरी, मैं अपनी आत्मा से बथेरा थक गया तो दुनिया ने गुरु बन के मत्थे टिका ले, पैसे ले ले, इज्जत ले ली, सिद्धि शक्ति ले ली, तू दस पड़ गया, तू कितने रहना है। कोशिश करता रहता हूँ अपने अंतर में शब्द में लय होने की। उससे क्या हो जाता है? बाहर की गति भूलती रहती है। फिर क्या होता है? आगे पढ़ो। अपने बैठक पाई मन द्वंद मचाना भूल गया। ये जब घट में सुर्ख शब्द से लग जाती है तो मन द्वंद नहीं मचाता। द्वंद जानते हैं, दोपना, यानी मन के अंतर से कोई दूसरी चीज पैदा होकर उसके साथ वो प्यार नहीं करता। सूरज जो है, जिसको ज्ञान हो जाता है, समझ आ जाती है सत्संग से और नाम से, वो मन के अंदर से जो ख्याल उठते हैं ना, उनको सच्चा मानकर उनके पीछे दौड़ता नहीं है। इसको बोलते हैं द्वंद मचाना भूल गया। आगे दृष्टि सृष्टि गति समझ पड़ी, जैसी दृष्टि तैसी सृष्टि, काल कर्म माया और भव भय से आँख दिखाना भूल गया। दृष्टि और सृष्टि, जैसा हम अपने दिल में ख्याल कर लेते हैं किसी के मुताल्लिक, जो कुछ भी हम सोचते हैं, जैसा हमारा ख्याल होता है वैसी हमारी दुनिया बन जाती है। तो जब इसका ज्ञान हो जाता है कि ये जो कुछ भी है सब संस्कार हैं, दर हकीकत है कुछ नहीं, तो ये क्या हो जाता है? वो जो हमारी ख्याल की ताकत से अपनी दुनिया बनाते हैं, उसका जो असर पड़ता है रूह पर, वो कम रहता है या पड़ता नहीं।
कड़ी को फिर पढ़ो। दृष्टि गति समझ पड़ी जैसे दृष्टि तैसे दृष्टि, काल कर्म माया और भव भय से आँख दिखाना भूल गया। आँख दिखाया क्या? जब हालात वाक़यात आते हैं, दुखी जो सुखी होते हैं, तो उससे उसका नाम है आँख दिखाना, तो हम उसमें फंस जाते हैं। तो जिसको ये ज्ञान हो जाता, मुझ पर तो दाता का बड़ा एहसान हुआ, सिर्फ इस एक ख्याल से कि मेरा रूप लोगों के अंदर जाता, मैं नहीं होता, मेरी जिंदगी का सस्ता बदल गया। वो पूरी तरह नहीं बदला, मगर मैं कोशिश करता रहता हूँ कि अपने आप को, दुनिया को भूलता रहूं और अपने अंतर हूँ, मगर प्रारब्ध कर्म हाजी त्रास अभी सदबेरा रहते हैं, वो इतना फंसता नहीं आगे। तीन ताप की विपत गई, कली के कलेश दारुण मेटे, गोरे चरण कमल की छाह मिली, उतर पात में आना भूल गया। तो फिर क्या हो गया? गुरु के चरण प्रकाश नूर है, अपने अंदर में सावित्री है, गुजरती मंदिर के हिसाब से। मैं ये नहीं कहता कि बाहर के गुरु से तुम प्रेम न करो। जब तक तुम बाहर के गुरु से तुमने प्रेम करने की आदत नहीं, तुम वहाँ कुर्बानी कुछ नहीं कर सकते। वहाँ प्रेम, तुम अंतर में उस प्रकाश को पकड़ नहीं सकते, क्योंकि कुर्बानी करने का मादा तुम में नहीं आया। जो अपना वक्त, अपना पैसा, कोई चीज कुर्बान नहीं कर सकता बाहर में, उसको आदत त्याग की नहीं है ना। तो जब वो अपने मन के अंदर ध्यान लगाएगा, जो मन की वृत्तियां निकलती हैं, उनको छोड़ कैसे सकता है वो? जब बाहर में दुनिया की चीज नहीं छोड़ सकता, तो अंतर में वो अपने मन के खेलों को, जहां मन का जाता, उसको कैसे छोड़ेगा? जोर नहीं। इस वास्ते सबसे पहले एक गुरु भक्ति का तरीका रखा गया है। जिसको बाहर में कुर्बानी करने की इच्छा नहीं कर सकता, वो अंतर में अपने मन को, मन की जो सुरंगें हैं, उनको रोक नहीं सकता। आजमा देखो, हो नहीं सकता, क्योंकि मन का स्वभाव है। जब तक इसको त्याग की बाहर में आदत नहीं, तुम अपने मन के जज्बात को कैसे छोड़ सकते हो? निकल छूट ही नहीं सकते। इस वास्ते बाहर में कुर्बानी करने की जरूरत होती है, मगर इसको बोलते हैं इश्क मजाजी। आगे शांति है, भ्रांति है, आनंद है, सुख का जीवन है, दुखदाई जग सुखदाई है, द्वचता दुख पाना भूल गया। क्या मिलता है? मैं ये नहीं कहता कि मैं शब्द सुनता हूँ उड़ के फिर ना आऊंगा, मेरे पास कोई सबूत नहीं। मैं अगर ये कहूँ कि मैं शब्द, थ्योरी है मेरे पास, थ्योरी के स्वभाव क्या है? क्या खबर मैं हूँ या ना हूँ? अनुमान ही है ना, मगर इस साधन से मिला क्या? शांति। ये आगे राधा स्वामी की शरणाई, निज रूप की मुझको समझ आई, समझा सबको अगमा पाई, मन इनसे
गाना भूल गया। निज रूप की समझ क्या है? सब कुछ अगमा पाई, दुनिया भी नाशमान है, सब चीज कुछ नहीं, एक दिन सब ने चले जाना है। मन के जितने तखय्युल ख्यालात उठते हैं ये भी सब चले जाएंगे। इसकी तो मुझे सिर्फ एक मैं धर्म से कहता हूँ कि इस वक्त अगर मेरा कोई गुरु है तो आप लोग, सिर्फ आपके इस एक ख्याल ने कि मैं तुम्हारे अंदर जाता हूँ, मैं नहीं जाता, मेरी जिंदगी ने इतना पलटा खाया है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। तो तुम आए हो दोस्त, मैंने कोई कसर तुमको समझाने में छोड़ी। गुरु के चरण प्रकाश में इसको पकड़ने की कोशिश करो। एक गुरु है शब्द, तुम्हारा शब्द के साथ मिलने की जो अवस्था है उसी का नाम है राधा स्वामी। समझो मेरी बात को नहीं समझ में आती है, मगर मैं आपको बोले देता हूँ, कोई शख्स भी मन को काबू नहीं कर सकता जब तक उसको वैराग्य नहीं है। वैराग में क्या होता है? त्यागी होता है ना, और क्या होता है? तो जिसमें वैराग नहीं है, जो कुर्बानी नहीं कर सकता, वो इस मंजिल को पहुंच नहीं सकता। सब पूरा चरण शरण की वंदना।